फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम आज सैलोजिज्म जो आर्गूमेंट होता है उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे बाय द वेन डायग्राम। ठीक है, तो वो आज हमारा टॉपिक है टेस्टिंग वैलिडिटी ऑफ सैलोजिज्म, या आप कह सकते हैं आर्गूमेंट, एक ही बात है, बाय वेन डायग्राम। तो फ्रेंड्स, वेन डायग्राम के थ्रू हम जो है चेक करेंगे वैलिडिटी। तो फ्रेंड्स, हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि किस तरह हम वेन डायग्राम के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू सैलोजिज्म या आर्गूमेंट उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि अब क्या जो सैलोजिज्म है, जो आर्गूमेंट है, वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं और उस मेथड के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं और उनके थ्रू उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि किस तरह हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वैलिडिटी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो लिखते हैं, हमारे पास है ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग्स। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास तीन प्रोपोजिशंस हैं। फ्रेंड्स, हम इसको प्रेमिस कहते हैं, ठीक है, इसको भी प्रेमिस कहते हैं और इसको कंक्लूजन कहते हैं। अब आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो होता है आपका सब्जेक्ट, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट को एम के थ्रू। मतलब ये जो सब्जेक्ट होता है ये आपका माइनर होता है और इसको हम शो करते हैं माइनर का मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या होता है, प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट को हम शो करते हैं पी के थ्रू। आपका मेजर टर्म, ये माइनर है और ये आपका क्या है, मेजर है, जिसको हम पी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ही बात है, कैट्स सब्जेक्ट है और ये माइनर है, माइनर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और मेजर को हम पी से। और बाकी रह जाता है आपका जो रिपीट हो होता है वो ये है मैमल, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं मिडल टर्म और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, ये आपका मिडल टर्म होता है और इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपने समझ लिया, ये आपका माइनर हो गया, माइनर टर्म, ये मेजर टर्म, और ये आपकी हो गई मिडल टर्म जो दो दफ़ा रिपीट हो रही है और जो कंक्लूजन में मौजूद नहीं है। अब हम इन दोस्तों इनकी जो है ना डायग्राम बनाएंगे, एस, पी और एम, माइनर टर्म की, मेजर टर्म की और मिडल टर्म की। तो फिर उससे हम चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमने सर्कल्स ड्रा करने हैं। तीन हमारे पास टर्म है, मेन, माइनर, मेजर और मिडल। तो तीन सर्कल्स हम ड्रा करेंगे। ये हो जाएगा हमारा सर्कल 1, ये हो गया सर्कल 2, ये मतलब मेजर को हो गया, सॉरी माइनर को हो गया, ये मेजर का हो गया। और अब बना लेते हैं यहाँ पे मिडल का, ये मिडल का हो गया। ठीक है, ये हम दोस्तों बना लेते हैं प्रेमिसिस के लिए ना, कहते हैं कि हमने प्रेमिसिस के लिए बनाया है सर्कल। अब यहाँ पे दोबारा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये आपका हो गया माइनर, ये हो गया मेजर, ये आपका हो गया मिडल, एस, ये पी और ये एम। ठीक हो गया। अब हमने इसको दोस्तों अप्लाई करना है प्रेमिसिस को। ये कंक्लूजन के लिए बनाया है और वो प्रेमिसिस के लिए। दोनों के रिजल्ट देखेंगे, अगर वो मैच हो रहा है, टैली कर रहा है, तो हमारा ठीक हो जाएगा। तो अब हम पहले प्रेमिसिस का देखते हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। डॉग्स क्या हमारे पास, डॉग्स को हमने पी का नाम दिया हुआ है और मैमल्स को हमने एम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डॉग्स। ये एस का मतलब क्या है, यहाँ पे एस का मतलब है यहाँ पे कैट्स, और पी हमारे पास क्या है, डॉग्स, और एम हमारे पास क्या है, मैमल्स। अच्छा, अब इसमें हम देखें, हमने पहले कहते हैं ऑल डॉग्स आर मैमल्स, के सब जो डॉग्स हैं वो क्या है, मैमल्स में है। तो ये आपका दोस्तों सर्कल है डॉग्स का, ठीक है, और ये सर्कल है आपका मैमल का। तो कहते हैं कि तमाम डॉग्स मैमल्स में, मतलब कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो मैमल में ना हो, सब के सब मैमल में है। इसको ज़्यादा इग्नोर कर देना इस सर्कल को। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कह रहे हैं कि सारे सारे जो डॉग्स हैं वो मैमल्स हैं। तो ये दोस्तों ओवरलैपिंग एरिया है कि इसका मतलब ये कि डॉग्स के मेंबर जो है वो मैमल में आ रहे हैं। तो हम दोस्तों इसको शेड कर देंगे, इस एरिया को शेड करने का मतलब ये कि इसको हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब निकाल दिया है। सारे के सारे डॉग्स ही जो है ना वो मैमल्स में आ जाएंगे। मतलब ये डॉग्स का ये एरिया था ना, तो ये इसके अंदर आ रहा है। शेड करने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे डॉग्स अब इसमें है। शेड का मतलब ये है कि वो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता।
नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट मतलब सारे के सारे कोई ऐसा डॉग है ही नहीं जो मैमल ना हो, सारे के सारे डॉग ही मैमल में है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया, एरिया हमने ख़त्म कर दी, समझ लें कि सारे के सारे डॉग्स कहाँ पे आ गए हैं, मैमल में आ गए हैं। तो ये पहले आपने समझ लेना है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, सारे डॉग्स क्या थे, मैमल थे। तो सारे जो अब इन दोनों में जो था सर्कल में जो ओवरलैपिंग एरिया तो ये था जिसमें डॉग इसमें आ रहे थे, बाकी ये वाले तो नहीं आ रहे थे ना इसमें। तो जो एरिया इसमें नहीं आ रहा था मैमल के अंदर उसको हमने शेड कर दिया, और इससे ये मतलब है कि ये एरिया अब ये है ही नहीं, सारे के सारे डॉग्स मतलब यहाँ पे ये डॉग्स हैं ही नहीं, जो डॉग्स हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। ओके, अब हम दूसरे पे आते हैं, ऑल कैट्स आर मैमल्स। सब की सब जो कैट्स हैं वो क्या मैमल्स हैं। अब ये कैट्स हैं और ये मैमल्स, इन दोनों के दरमियान हम इसको भी इग्नोर कर दें आप। तो कोई ऐसी कैट नहीं है जो मैमल में ना हो, सारी की सारी कैट मैमल में एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी मैमल ऐसी नहीं है जो कि मैमल में एग्जिस्ट ना करती हो, नॉन एग्जिस्टेंट हो। तो हम कहते हैं कि ये वाला एरिया दोनों का कॉमन है, इसमें कैट्स भी मैमल्स भी हैं और इसमें सिर्फ कैट्स हैं, तो कैट्स और मैमल्स तो होना चाहिए दोनों। तो हम इसलिए जैसे क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे इस तरह करके, ठीक हो गया। ये हमने दोस्तों शेड कर दी क्योंकि सारे कैट्स मैमल्स में थी, अब ये वाली कैट्स इसका मतलब ये एक्सक्लूड हो गई, ये चीज़ एरिया है ही नहीं, एरिया एक्सक्लूड हो गई, जो एरिया था वो हमने डाल दिया, जो थी वो बाकी नहीं थी। तो ये हमने दोस्तों प्रेमिसेस का जो था वो बना लिया सर्कल। अब हम दोस्तों बनाएंगे कंक्लूजन का, फिर हम देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा, सबसे पता चलेगा हमारा आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सब कैट्स डॉग्स हैं। तो ये हमारे पास कैट्स था ये डॉग्स का और ये मैमल्स का, ठीक है। तो सब के सब वो कहता है कैट्स के हैं डॉग्स हैं, तमाम जो कैट्स हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सारी कैट्स हैं वो डॉग्स का हिस्सा है, डॉग्स के अंदर आती हैं, इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होती हैं, कोई भी ऐसी कैट नहीं है जो डॉग ना हो, ठीक है। तो सारी की सारी कैट्स के डॉग्स हैं एज द प्रोपोजिशन, जिससे कि प्रोपोजिशन में लिखा हुआ, कंक्लूजन में लिखा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी कैट्स क्या आती हैं, डॉग्स में आती हैं, कोई भी ऐसी कैट नहीं है जो डॉग ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इस जो एरिया जैसे इसको हमने शेड किया तो इसको भी शेड कर देंगे, क्योंकि सारी की सारी कैट्स की हैं डॉग्स में ही है, मतलब कोई कैट ऐसी है ही नहीं जो डॉग ना हो, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ताकि कोई भी जो है ना एग्जिस्टिंग कैट ना रहे जो कि अलग हो, सारी की सारी इसी में ही आ जाए, डॉग्स की ही सर्कल में आ जाए, डॉग्स की ही क्लास में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको शेड कर दूंगा क्योंकि ये इसको मैंने ख़त्म करना है ना, कोई भी हम कह रहे हैं कैट है ही नहीं जो डॉग ना हो, तो ये वाले तो कैट हैं, इनको हम ख़त्म कर दें, मतलब हम इसको ना इसका वजूद ही ख़त्म कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैट है ही नहीं ऐसी जो डॉग ना हो, सारी की सारी जो कैट्स हैं वो क्या हैं, डॉग्स हैं। इसको भी आप कर दें, इसको दफ़ा इग्नोर कर दें। तो इन दोनों में देखें तो ये वाला एरिया बच गया, मतलब ये वाली जो कैट्स थी वो इधर आ गई को डॉग्स में, वो कैट्स डॉग्स में थी, क्योंकि ये वाली जो कैट्स थी वो बाहर थी, इनको हमने ख़त्म कर दिया, इनकी एग्जिस्टेंस ही हमने ख़त्म कर दी, अब एक्सक्लूड हो गई बिल्कुल ही। तो बाकी ये जो हैं वो बाकी जो कैट्स हैं वो सारी डॉग्स हैं। अब हमने दोस्तों क्या करना है, अब हमने मैच करना है कंक्लूजन को किसके साथ, प्रेमिसेस के साथ। अब फ्रेंड्स अगर आप गौर करें तो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारे प्रेमिसेस है। कंक्लूजन में देखें तो ये सारा एरिया शेड है, ये सारा का सारा एरिया क्या है, शेड है पूरा। जबकि प्रेमिसेस में देखें इसी चीज़ को, ये इसमें है या नहीं है, हमने ये देखना है ये वाला एरिया इसमें है या नहीं। तो प्रेमिसेस में सारा एरिया नहीं है, बल्कि प्रेमिस में तो बस यहाँ तक एरिया ही शेड है, यहाँ तक ये वाला एरिया शेड नहीं है। तो डिफरेंस आ गया ना, मैचिंग फुल मैचिंग नहीं हो रही, इसमें ये बचा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये शेड है। तो हम कहेंगे कि ये आपका जो आर्गूमेंट है ये क्या है, ये आपका इनवैलिड आर्गूमेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनवैलिड सैलोजिज्म में, क्योंकि ये सैलोजिज्म में आप देखें कंक्लूजन और प्रेमिसेस मैच नहीं हो रहे, जो मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच होंगे, टैली करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये आपका आर्गूमेंट जो सैलोजिज्म वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा। इसमें देखें आपके जो कंक्लूजन में सारा एरिया शेड है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला नहीं है, बट ये हम कह रहे हैं कि ये वाला एरिया सारा शेड है, तो ये वाला यहाँ पे शेड है, यहाँ पे शेड नहीं है, तो डिफरेंस आ गया। तो हम कहेंगे कि इनका रिलेशन नहीं बन रहा, दोनों मैच नहीं हो रहे, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो इससे ये क्या है, इनवैलिड। अगर दोनों सेम मैच होंगे, जो कंक्लूजन है वही प्रेमिसेस में होगा, तो हम कहेंगे वो वैलिड है। अब एग्जैक्ट एग्जाम्पल करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फ्रेंड्स एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं कि ऑल
आल पी इज़ एम, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। नो एम इज़ एस, और ये आपके प्रेमिस को, और इस वजह से कंक्लूजन ये निकलता है नो एस इज़ पी। ये प्रेमिस है, ये प्रेमिस है, और ये कंक्लूजन है। ये आपका मेजर है, ये जो है वो आपका माइनर है, सॉरी ये मेजर है, पी मेजर होगा, ये माइनर, ठीक है। और ये जो एम है ये आपका क्या है, मिडल है, ठीक हो गया, आपको पता होना चाहिए। अब इसकी बनाते हैं डायग्राम। अब हम वो सारी इंग्लिश में लिखे, हमने जस्ट सिंबल लिख दिया उसकी जगह। अब इसके डायग्राम बनाते हैं दोबारा से। पहले यहाँ प्रेमिसेस की बनेगी, फिर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। ये 3 ओवरलैपिंग आपने सर्कल्स ड्रा कर ली, ये एस का, ये पी का, ये एम का। अब यहाँ पे दोबारा एस पी और ये, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। हमने कहा आल पी इज़ एम, सारे के सारे जो पी हैं वो क्या हैं, एम है। ये सारा के सारा पी किसमें, इस एम के अंदर इंक्लूड है, मतलब कोई भी ऐसा पी का मेंबर नहीं जो एम में ना हो, सारे के सारे हैं। अब ये एरिया जो है वो एम से क्या अलग है, ये वाला जो एरिया है ना ये एम से अलग है, तो इससे ये साबित कर रहे हैं दोनों अलग अलग, अलग तो है ही नहीं, ये तो सारे इसी में है। तो ये इसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ताकि ये एक्सक्लूड हो जाए, ये एरिया बने ही ना, एरिया एक्सक्लूड हो जाए। तो ये हमने बना लिया। आल पी इज़ एम, सारा का सारा जो पी था वो क्या था, एम में था, तो इसलिए हमने ये ड्रा कर लिया। ये अब ये सारा जो ये वाला पी का एरिया था, ये वाला यहाँ से जो आ रहा था वो इस एम के अंदर अब इंक्लूड हो गया है। कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इंक्लूड ना हो, सारे के सारे इंक्लूड है, ठीक है। जो ये वाला जो शेडिंग का मतलब ये होता है कि वो आपने नॉन एग्जिस्टेंस कर दी, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो एग्जिस्ट कर रहा था वो है इसके अंदर इंक्लूड, ठीक है। दूसरा प्रेमिस देते हैं नो एम इज़ एस, कोई भी एम जो है वो एस नहीं है, मतलब एम अलग है और एस अलग है, दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए, दोनों मतलब एक दूसरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। नो एम इज़ एस, कोई भी एम का मेंबर एस का मेंबर नहीं है, कोई भी एम और एस का कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए अभी दो चीज़ें मिल रही हैं, इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग करेंगे, सॉरी शेडिंग करेंगे। तो ये आपकी ओवरलैपिंग ख़त्म हो गई। अब इसका मतलब ये कि ये अलग है एस, और यहाँ से ये एम अलग है। नो एम इज़ एस, कोई भी एम एस नहीं है, तो एस का किस्सा अलग हो गया और एम का अलग हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया, सेपरेट हो गए। तो हमने इस तरह ड्रा कर लिया, ये हमने ना शेडिंग कर दी। इसका मतलब ये कि ये एग्जिस्टेंट ही नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, कोई लिंक नहीं है। तो ये आपके प्रेमिसेस ड्रॉ हो गए। अब प्रेमिसेस के बाद हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब वो देखते हैं अगर वो कैसे बनता है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन नो एस इज़ पी, कोई भी एस जो है वो पी नहीं है, एस अलग है और पी अलग है, दोनों को मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई इसमें मतलब जो है ना एक मेंबर दूसरे मेंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों सेपरेट है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एस का एरिया है, एस का सर्कल है, और ये पी का है, ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे मैच हो रहे हैं, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। नॉन एग्जिस्टेंस का ख़त्म करेंगे, तो यहाँ इसको शेड कर देंगे, ठीक है। अब हमने टैली करना है, तो हम बताएंगे वैलिड है या नहीं। अब आप देखें इसमें, ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा प्रेमिसेस है। कंक्लूजन में देखें तो ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया शेड हो रहा है, और ये वाला एरिया अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। तो कंक्लूजन पार्ट है आपके प्रेमिसेस का। कंक्लूजन में जो चीज़ है वो आपके प्रेमिसेस में बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिट आ रही है, मतलब मौजूद है, प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि ये क्या आपका आर्गूमेंट वैलिड आर्गूमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो सेम हमारा कंक्लूजन है वही हमारा कहाँ पे आ रहा है, कंक्लूजन वो हमारा इधर भी आ रहा है। देखें अगर आप, तो दोनों एरिया जो हैं शेड हो रहे हैं, सेम एरिया हैं, तो इससे हम कहेंगे ये दोनों क्या है, क्योंकि सेम आ रहा है तो इससे हमारा क्या आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। क्योंकि प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों सेम है, दोनों का एरिया जो शेड इधर भी है वो इधर भी है, कंक्लूजन और प्रेमिसेस का रिलेशन वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो गया।
फ्रेंड्स हम इसकी 2 एग्जांपल और करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथ हो रही है, तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, वो है हमारे पास ऑल एम इज़ पी, नो एस इज़ एम, सो नो एस इज़ पी। ये ड्रॉ करते हैं इसको, एस है, पी है और एम है। ऑल एम इज़ पी, सारा का सारा एम जो है वो पी में, तो कोई भी एम बाहर नहीं है पी से, तो ये जो बाहर है इसको फिर ख़त्म कर देते हैं। ऑल एम इज़ पी, ठीक हो गया। सारा का सारा जो एम है ये वाला वो किधर है, पी में, तो इसके लिए हमने इसको शेड कर दिया। नो एस इज़ एम, कोई भी एस एम नहीं है, तो एस और एम मतलब कोई भी, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, सेपरेट है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो इसमें जो भी ये ओवरलैपिंग हो रही है ये वाली, इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये तो शेड हुआ, वो इसको फिर शेड कर देंगे, दोनों अलग हो गए। नो एस इज़ एम, कोई एस एम नहीं है। अब हम आते हैं कंक्लूजन के लिए, दोबारा करेंगे ड्रा, एस पी एम, नो एस इज़ पी, कोई भी एस पी नहीं है, तो एस अलग है और पी अलग है, दोनों का जो एरिया ओवरलैपिंग हो रहा है इसको हमने ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों तो अलग अलग हैं। ये तो यहाँ पे लिंक बन रहा है, तो इस लिंक को हम ख़त्म कर देंगे, तो इसको शेड कर देंगे। अब आप देखें, ये इसका कंक्लूजन ये है और इसका ये है इसका प्रेमिसिस, तो कंक्लूजन प्रेमिसिस मैच नहीं हो रही। यहाँ पे एरिया शेड है, यहाँ पे एरिया शेड नहीं है, तो इस वजह से क्योंकि ये एरिया शेड है यहाँ पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये आपका आर्गूमेंट क्या है, इनवैलिड है। आपका आर्गूमेंट इनवैलिड क्योंकि कंक्लूजन आपके प्रेमिसिस से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस तरह से आपका आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, क्योंकि इसमें समझने वाली इस वजह से आपको समझा रहा हूँ। ऑल आर्टिस्ट्स आर इगोटिस्ट्स, ठीक है। फिर वो कहते हैं सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, कुछ आर्टिस्ट पॉपर्स होते हैं। देयरफॉर सम पॉपर्स आर आर्टिस्ट, सॉरी आर इगोटिस्ट्स, मतलब इगोइस्टिक होता है, जो अनावप्रस्त होता है, ठीक है। पॉपर्स जो गरीब होता है उसको कहते हैं, और आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये आपका एस है, ये आपका पी है, मेजर और माइनर, और ये जो आपका है क्या कहते हैं इसको, आर्टिस्ट, ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये आपका मिडल है, ठीक हो गया। अब इसको हम बना लेते हैं, ये क्या है आपका, ये मिडल है। दोबारा इसको इगोटिस्ट क्या है, पी है, इसको पी का नाम दे लेते हैं, और पॉपर क्या है, एस, तो ये आपका एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डायग्राम बनाते हैं। एस पी एम, एस पी एम। अच्छा, अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि जब भी इस तरह का एक केस आ जाए, आर्गूमेंट हो जिसमें ये आपको यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, ये पर्टिकुलर है, तो अपने पेशे पहले हमेशा क्या करना है, पर्टिकुलर को ड्रा करना है, उसके बाद अपने यूनिवर्सल की तरफ जाना है। अगर दोनों यूनिवर्सल में भी तो आपकी मर्जी, जो मर्जी ले ले यूनिवर्सल, दोनों पर्टिकुलर तो भी आपकी मर्जी, कौन सा मर्जी पर्टिकुलर ले ले। लेकिन जब आपका एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हो और एक पर्टिकुलर हो, तो उसमें से आप क्या करेंगे, हमेशा पहले पर्टिकुलर को ड्रा करेंगे। तो पर्टिकुलर ले लिया हमने, फिर हम इसके जाएंगे यूनिवर्सल की तरफ। सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, तो ये एम है, आर्टिस्ट आगे देता हूँ, आर्टिस्ट सबको समझने के लिए, और पॉपर्स गरीब जो होते हैं उसको किसी से ऐड किया हमने, एस से, तो ये आपके एस हो जाएंगे, पॉपर्स। अच्छा, सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, कुछ जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या हैं, पॉपर्स हैं। कुछ आर्टिस्ट जो है मतलब वो कह रहा है कि गरीब है, तो हम कुछ जो है ना, ये आर्टिस्ट ये इसमें आते हैं, कुछ सारे नहीं है। तो जब कुछ का होता है ना दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, दोनों के दरमियान सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, ये आर्टिस्ट पॉपर्स हैं कुछ, तो हम क्या करेंगे, दोनों के दरमियान ये यहाँ पे एक्स प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स हमने डाल दिया, प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने एक्स डाल दी, इसका मतलब ये सम आर्टिस्ट आर पॉपर, इसमें दोनों में था, तो ये एक्स ये प्रेजेंट करे, कुछ इसकी जो एम की मेंबर्स हैं वो एस में है, तो हम इन दोनों के दरमियान जो एरिया है उसमें हमने एक्स को डाल दिया। नेक्स्ट क्या है, ऑल आर्टिस्ट आर इगोटिस्ट, सारे के सारे आर्टिस्ट क्या हैं,
ईगोटिस्ट हैं। पी का मतलब क्या है यहाँ पे, ईगोटिस्ट। अच्छा, सारे के सारे आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट हैं और ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, पी हैं। आल एम आर पी, सारे के सारे एम के हैं, पी हैं। तो कोई भी एम का ऐसा पार्ट नहीं जो पी में ना हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे देंगे, अब हम ये पी है और ये क्या आपका एम है। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, शेड कर देंगे। तो सारे के सारे क्या कहते हैं, एम वो पी में है। तो कोई भी एम का ऐसा नहीं जो पी में ना हो, तो हम इसको फिर शेड करेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया था, तो इसको हम इसको शेड करेंगे। इसको भी दोस्तों शेड कर देंगे, क्योंकि ये वाला पहले हमने एक्स डाला हुआ, तो यहाँ पे इसको शेड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला आते हैं कंक्लूजन। सम पॉपर्स आर एगोटिस्ट, सम एस आर पी, कुछ एस जो है वो पी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एस और कह रहे पी है, तो हम यहाँ पे दोस्तों एक्स प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें तो देख तो मिस्टेक हो गई, हमने कहा कि ऑल आर्टिस्ट आर ईगो, सारे आर्टिस्ट जो थे वो ईगोटिस्टेड थे। तो मतलब ऑल एम इज़ पी, सारे के सारे एम पी में। तो हमने सिर्फ ये वाला एरिया शेड नहीं करना था, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो एम थे, वो पी में थे। तो इसको तो हमने एक्स नहीं करना था शेड, ये नॉट शेडेड है। ठीक है, और अब इसको आप मैच करें तो अब देखें, तो ये एक्स यहाँ पर है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, और ये एक्स अब यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इस एरिया में आ रहा था ना। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे भी ये एक्स आ रहा है इधर, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है, और ये वाला दोस्तों ये जो है वो शेडेड नहीं है। तो हम दोनों मैच करें तो हम कहेंगे ये वैलिड, आपका आर्गूमेंट क्या है, ये वैलिड आर्गूमेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू, हमने वेन डायग्राम थ्रू चेक किया वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, आपका जो है मतलब आर्गूमेंट वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और प्रेमिसेस और कंक्लूजन को जो है मैच करते हैं। ये आपके प्रेमिसेस हैं, ये कंक्लूजन के लिए अगर वो मैच कर जाए, जैसे यहाँ पे ये था मैच कर गया, ये भी इसमें आ रहा था, ये भी क्योंकि ये इसमें था ना, तो हमने इसको यहाँ पे ड्रा कर दिया, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारा इसमें है, इसमें ये इग्नोर है। तो अब देखेंगे तो फिर दोनों मैच और तो ये आपका वैलिड है। तो इस तरह से आपको वैलिडिटी चेक करते हैं, आर्गूमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए इस तरह तरीका अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कोई समझ आएगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें द सुपीरियर अकेडमी को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।